नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। ग्राम बिश्नोली गौतम बुद्ध नगर कोटेदार रवि पुत्र बाली ने और उनके साथियों ने गुर्जर समाज के द्वारा हमला किया। वहां का दलित समाज बहुत भयभीत है। बादलपुर थाने पर भी पीड़ित को जाति सूचक शब्दों के द्वारा अपमानित किया जा रहा है। थाना बादलपुर की पुलिस रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं है। किरण पाल जी, क्या क्या मामला है? कैसे आपके साथ मारपीट हुई है? क्या मामला था? कहाँ मारपीट हुई है? किसने करी? राशन वाले ने करी थी जी। राशन डीलर? हाँ, डीलर ने। अच्छा मैं राशन पे खड़ा था, जी। वो लेके जा रहे थे जी। मैं कहने लगा भैया मुझे दे दे तू, मैं ड्यूटी जाऊंगा। अच्छा इतने एक बुड्ढे की लाठी लिया, तड़ातड़ बजाने लग गया मुझ पे। अच्छा, मतलब ये हाँ। राशन लेने पे आप लाइन में खड़े थे आगे, हाँ गए तो जो वो राशन मतलब जो और लोग आ रहे थे उनको पहले दे रहा था, आपको नहीं दिया? वो नहीं दे रहा था, मैं मुझे नहीं दे रहा था। अच्छा, हाँ। तो किस वजह पे मारा? वो कोई बात हुई होगी आपकी? कोई गाली गुत्ता आ रही है कह रहा, कोई? तुम पहले चमट्टा ऐसे मानोगे। अच्छा हाँ चमट्टा, मैं कह लगा तुम चमट्टा क्यों कर रहा मुझे। हाँ, सही बात है। हाँ, इतने ली बुड्ढे से लठिया बजाने लग गए मुझ में। अच्छा और फिर धक्का देकर फिर ऐसे धक्का मैं मुंह पे उठ गिरा एकदम, लठिया एकदम दुत्तड़ बजाने लग गए मुझ में, सिर में लग गए, कमर पे। अच्छा, दिखाओ, खोल के दिखाओ। पीछे से नीचे को ठीक, अच्छा, ठीक ठीक। तो आप जो है फिर आप थाने गए थे, बादलपुर थाना गए थे, क्या क्या कहा थाने में? मैं गया था प्रधान के पास। अच्छा, प्रधान जी के पास गए थे प्रधान पहले? जी के पास जी। प्रधान जी ने कही तू 100 नंबर पे फ़ोन कर। तो जब मैं 100 नंबर पे, मेरा घर फोन था, मैं घर पे आ रहा था, जिप्सी वाले ने दाब लिया मैं। अच्छा, मैं हाँ मतलब रास्ते में जिप्सी वालों ने आपको रास्ते में ही पकड़ लिया। वो भी गैल था। अच्छा। गैल लगा ये रहा। अच्छा जब कह रहा इसको बैठा लो, अच्छा वो खुद नहीं गया, मुझे ही बैठा के थाने में छोड़ आए हुए। अच्छा तब जब मोहल्ले में से पता लगी तो मोहल्ले के गए, तब वहाँ छुटाने पे, तब वहाँ पे वे भी बंद कर लिए हमारी गैल। अच्छा, पुलिस ने उनको भी बंद कर लिया? यानी जो आपकी मार पिटाई खिंचाई करी थी इनकी गैल भी। अच्छा, हाँ, पुलिस ने पुलिस करी वाले थी? ने, हाँ। बादलपुर थाने की बात बादलपुर है, वाले थाने। यानी दोनों पक्षों को बंद कर दिया? हाँ, नहीं एक को। अच्छा, इनको भी बंद कर दिया था? एक सोनू बढ़ाना, तुम बताओ, एक सोनू बढ़ाना दिए। वो कहने लगे ऐसा करो, इनको चारों का नाम लिख दो। अच्छा सोनू बढ़ाना का चारों का नाम लिख दो, इन्हें वैसा भेज दो, ये केस जब भी दबेगा इस तरह का। तो अच्छा। हम पर आरोप लगा दिया, हम चारों को नाम लिख के उसमें भेज दिया। क्या हमने ठीक। और घसीटे असली करे, पैर में ये नखून भी घिसे पड़े। ये इस सरकार में बहुत ही जाती हो रही है, बहुत ज्यादा। ठीक 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 ठीक। सर मैं भी बंद कर लिया था वहाँ पे। मेरे को देखो यहाँ पे थप्पड़ मारा पुलिस वालों ने। अच्छा, आपके भी रैपट मारा पुलिस वालों ने? 4 बंदे छुड़ाने के लिए गए थे। वहाँ रिपोर्ट लिख रहे थे इसकी। जो डीलर है वो पेप्सी पिया रहा था, उसमें बैठा के हमारे रिपोर्ट है ना, वो भी फाड़ दी पहले ही पिया पियो का तैयार कर लिया। अच्छा, मतलब पुलिस को जो है पहले ही उन्होंने हाँ, रिश्वत विश्वत देकर तैयार कर लिया ये कि बात। हाँ की कोई भी कार्रवाई नहीं करनी है, आप जो कुछ भी करो, कैसे भी करो, इस मामले को यहीं सलटाओ। ठीक ठीक। इसी वजह से हमारी ना रिपोर्ट लिखी गई ना कुछ करा गया। लेडीज के साथ मारपीट करी है। लेडीजों के साथ हाँ, माता जी आप गए थे थाने में, तो आपसे क्या कहा पुलिस वालों ने? पुलिस वाले ने धक्का मार के खेच का गिरे न करे भगो यहाँ सुन, नहीं तो अन्य भीतर चलो, भीतर अच्छा। खेच कर लेंगे। मतलब पुलिस ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है? हाँ ये बादलपुर थाने में? हाँ, बादलपुर। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़। बुलंदशहर के शिकारपुर में ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी को उठाने गई पुलिस और राज्य मंत्री के समर्थकों को गांव वालों ने दौड़ा दिया। सपा रालोद की संयुक्त प्रत्याशी को उठाकर ले जाने में कामयाब हुई पुलिस। संयुक्त प्रत्याशी ने गंभीर आरोप लगाया। प्रत्याशी का दावा है कि कुछ फार्मों पर दस्तखत कराने के बाद पुलिस ने छोड़ा। राज्य मंत्री अनिल शर्मा एक समर्थक ने पुलिस की जीप में छिपकर जान बचाई। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस की जीप में छिपे मंत्री के समर्थक की पिटाई की। पुलिस और भाजपा समर्थकों को गुस्साए ग्रामीणों से भागकर जान बचानी पड़ी। गांव में 2 घंटे तक हंगामा चला और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई। मोनिका जी, आज की घटना के बारे में बताएं, क्या घटना हुई आज? ऐसा था, मैं तो घर में काम कर रही थी जी। और एक संग पुलिस वाले आदमी आए, लेडीज़ पुलिस थी, मुझे धमकी देने लगे, ज़बरदस्ती बाजू खींची मेरी, चलो चलो।
मुझे गाड़ी में बैठा लिया। घर में पैसे भी थे, दुकान में थे 10 लाख रुपए, मैं उन्हें लेने जा रही थी, उनको भी ले गए उन पैसों को, बदतमीजी करने लगे। तो क्या प्राइवेट आदमी भी थे पुलिस वालों के साथ? धमकी दे, देखो मैं महेश सुजावली वाले जबरदस्ती करने लगे। मैं कह रही कहाँ ले जा रहे हो, कोई बता नहीं रहा, कुछ नहीं पता। तो कहाँ ले गए थे आपको? ब्लॉक में ले गए थे। तो ब्लॉक में क्या साइन वाइन कराया आपसे या क्या? हाँ, जबरदस्ती पर्चा वापस? उससे जबरदस्ती साइन करवा लेंगे, धमकी हमके देने लगे, क्या क्या बोलने लगे। तो क्या आपने साइन कर दिए? हाँ, साइन जब कराएं, जबरदस्ती करवाए, डरा धमका के। अच्छा, फिर आपको कैसे वापस भेजा है? वापस छोड़ के फिर साइन कराए? कर देंगे इसमें ये, पर हमें बहुत जबरदस्ती मैं कहा हमें घर छोड़ो, हमें कहाँ ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो? नो, हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, हम आपके ही साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आपके आदमी ऐसे घर पे ही तो ये पुलिस वाले आए हुए, लेडीज भी थी, बदतमीजी करी, मेरी बाजू पकड़ी, मुझे जबरदस्ती गाड़ी में खींच के ले गई और रास्ते में मुझे धमकी देते रहे, तुम पर्चा ले लो, भरोगे, ये वो है, वरना हम तुम्हारे पति को उठवा लेंगे। डर गई, वहाँ जाके भी फिर उनको जबरदस्ती पता नहीं क्या कहने लगे। नहीं डर गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने ऐसी धमकी दी और ज़बरदस्ती मुझसे साइन करवा लिए गए। और मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, मैं अपने पर्चे वापस नहीं ले रही हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगी फिर मुखी के लिए। अभी नहीं हुआ, मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। मैं जब गाड़ी में गई थी यही समझ नहीं आ रहा कि पुलिस वाले थे या कोई और थे। इन्होंने कहा था कि तुम्हारे हस्बैंड का फोन आया, उनसे बात कीजिए, वो तुम्हें बुला रहे हैं, हाँ चलो, और आपकी सिक्योरिटी के लिए हम आए हैं, आपकी सिक्योरिटी के लिए आए, वरना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी अगर हम तुम्हें नहीं ले गए, ले जाया गया मुझे। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह लोधी की रिपोर्ट। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पंखाजूर इकाई के द्वारा स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कोरोना वॉरियर का सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता शुभो पाइक की रिपोर्ट। लोक जनशक्ति पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मनोज पाठक का दौरा गोंडा जनपद में कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया, जिसमें समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने 296 सदर विधानसभा गोंडा से प्रत्याशी डॉक्टर कल्पराम त्रिपाठी व सुरक्षित सीट सदर विधानसभा बलरामपुर से डॉक्टर सावित्री देवी को घोषणा की, जिससे दोनों जनपद के कार्यकर्ताओं में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है। मैं आज गोंडा भ्रमण के दौरान हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता कल्पराम त्रिपाठी जी और बलरामपुर विधानसभा सदर से सावित्री देवी जी ने बहुत स्वागत किया। इस दौरान समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्णय हुआ है कि विधानसभा गोंडा सदर से जो पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, सन 2005 से जो पार्टी की सेवा करते आए हैं, कल्पराम त्रिपाठी जी का आवेदन हमको प्राप्त हुआ है। उन्होंने चुनाव लड़ने को कहा है और जो है बलरामपुर सदर से सावित्री देवी ने अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष मणिशंकर पांडे जी को प्रार्थना पत्र से अवगत कराऊंगा, अग्रसारित करूँगा। वह अपने युवा हृदय सम्राट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूँगा कि जल्द ही लोगों को प्रभारी के पद पर नियुक्त करें, ताकि समय हमारे पास में कम है और आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी पूरे दमखम के साथ में चुनाव लड़े और हम लोग जीत हासिल करें। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। 11 साल की बच्ची को तेजाब डालकर जिंदा जलाया था, जिसकी शत-विशत शव झाड़ियों में पाया गया था।
3 दिन बाद भी हत्या के कारणों का पता लगाने में असफल रही पुलिस। आखिरकार मासूम बच्ची की निर्मम हत्या के बाद भी कार्यवाही नहीं होना बड़ी शर्म की बात है। भले ही योगी सरकार बेटी की सुरक्षा को लेकर बड़े बात कर रही हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। पूरा मामला सराय इनायत थाना क्षेत्र के सहसो घरहरा गांव का है, जहां पर एक 11 साल की मासूम बच्ची बाग में आम बीनने बाग में गई थी और उसको तेजाब में जला दिया। प्रशासन की लापरवाही की वजह से वह 4 दिन बाद झाड़ी में उसकी लाश मिलती है और लाश मिलने पर 3 युवक को पूछताछ के लिए उठाती है और लीपापोती करके मामले को सुलझाने में लग जाती है, ना कि इस निर्मम हत्या की जांच करती है। और प्रशासन की कहें तो योगी पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही है कि हत्या करने वाले अपराधियों पर पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती दिखाई दे रही है। हाँ, तो जितेंद्र छात्र नेता जी हैं आप। अभी घटनास्थल घरारा छकियाँ में आपको देखा गया था। आप पीड़ित परिजनों के साथ जो है काफ़ी देर से उनकी आवाज़ बनने का काम किए थे, तो आपको घटनास्थल से पुलिस उठा ले गई थी। तो कितनी देर बाद छोड़ी है? क्या आपके साथ कुछ उन्होंने कैसा सलूक किया? जी, पहले सर्वप्रथम तो प्रशासन नहीं चाहती कि हम अपने अधिकार की मांग करें। हम अपनी पीड़ित बहना जो श्रद्धा भारती थी उसकी आवाज़ को उठाएं। जब हमारे युवा साथी एकत्रित होने लगे और जब देखें कि जितेंद्र धनराज नेतृत्व कर रहे हैं, तो कहें कि पहले इनको टारगेट करिए। तब प्रशासन, सीईओ, इंस्पेक्टर, दरोगा वहाँ से ज़बरदस्ती, जो कि हम लोग एक मैत्रिक सम्मेलन के अनुसार की प्यार से बात हो रही थी कि हमारी की मांग थी कि जिलाधिकारी महोदय को बुलाइए, तब हमारी जो मांगे रहेगी कि प्रशासन उनकी जिम्मेदारी ले कि परिजनों को कोई कष्ट न हो। हमारी मांग थी कि हमारी बहन को न्याय हो, कि 24 घंटे के अंदर जो भी उसके साथ बलात्कार, दुराचार और उसके मौत के घाट उतारे उसकी न्याय हो। लेकिन जिलाधिकारी महोदय भी नहीं आए, कोई नहीं, और ज़बरदस्ती हटाने का, और यहाँ तक कहे कि पासी, चमार, धोबी, कुम्हार, तुम लोग यह औकात, तुम प्रशासन से भिड़ोगे, तुम्हारी यह औकात खाने का दम नहीं है, तुम लड़ाई लड़ोगे प्रशासन से। यह शब्द कहते हुए इतना शब्दों का मैं निंदनीय करता हूँ कि मैं अभी बयां नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद प्रशासन लेके गई हमको थाने में, उसके बाद हर जगह हमको मारी है, दबाव बनाई है, तुम यह कर दो, तुम वह कर दो, क्यों कर रहे हो, वगैरह वगैरह, कि तुमको 302 का मुकदमा बनाया जाएगा, तुम्ही को जेल में डाल दिया जाएगा जब कोई नहीं मिलेगा। तो हम बता देना चाहते इस प्रशासन से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और अपना बहुजन समाज और पाची, कुम्हार, दलित, चमार उठ गए हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना जानते हैं। और हम श्रद्धा भारती की जब तक न्याय नहीं दिला देंगे, यह हमारा धरना जारी रहेगा आगे। अब हम देखते हैं 2 दिन तक ये क्या करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सरजमी से हम फिर जंग छेड़ेंगे जब तक बलात्कारियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। तो आपका कहना है आपको पुलिस ने जो है थाने पे ले जा करके प्रताड़ना की है, मारी है, यहाँ पे भी चोटें दिखाई है, यहाँ पे चोट लगी है, किससे मारी? यहाँ पे हाथ से मारी है, फिर यहाँ पे मारी है, बंदूक का जो वो बेट होता है उससे मारी है, सीने पे मारी है, क्योंकि प्रशासन ऐसे जगह मारती है कि चोट ना पता चले, बस अंदर घाव। तो अपने तरफ से पूरा मारो मारी है। उसके बाद हमारे नौजवान साथी लोग गए हैं, तो फिर उन लोगों को दिखाई दिया कि अब थाना का घेराव होने जा रहा है, तब वह दबाव में आके हमको अभी रिहा किया। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने परिषद के 73वें स्थापना दिवस पर कृष्णा पब्लिक स्कूल सैद नगली में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लक्षित सिंघल ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा देश और छात्र हित में अग्रिम रहा है। भैया क्या नाम है आपका? राजीव बजरंगी। ये जो आज कार्यक्रम मनाया गया है, क्या है पूरा मामला? कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद की स्थापना दिवस का 73वां वर्ष है। आज ही के दिन विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई थी और कैसे विद्यालयों में जो विद्यार्थी हैं उनकी समस्याओं का कैसे निदान हो, कैसे उन्हें अग्रसर किया जाए, इसके लिए रात दिन विद्यार्थी परिषद इस पूरे देश में काम करती है। ये जो कार्यक्रम था किसी जगह आयोजित किया गया? ये कार्यक्रम जो हमारे राजीव तरारा जी हैं, विधायक धनोरा, उन्हीं का ये स्कूल है, विद्यालय है, उन्हीं के आवास पर विद्यालय में उनका कार्यक्रम ये हुआ है। अमरोहा से सीनू संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट।
बुलंदशहर में थाना नरसेना क्षेत्र के गांव कल्याणपुर में बीती रात सिविलियन विद्यालय में रखा हजारों रुपए का सामान चोरी हुआ। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। बृहस्पतिवार की रात को अज्ञात चोरों ने हजारों की चोरी की। अध्यापकों ने स्कूल का लॉक टूटा देखा तो उनके होश उड़ गए। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से? सत्यवीर सिंह, प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय कल्याणपुर का मैं जो HM हूँ जी। और हमारे विद्यालय में आज रात चोरी हुई है, जिसमें जो मतलब हमारा स्मार्ट टीवी और जो बर्तन और बच्चों के खेल का सामान जी, और जो ऑडियो वीडियो मतलब जो प्रेयर कराते थे, विज्ञान किट और गणित किट, अन्य जो तार वार हैं मतलब उनके MCB वगैरह को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और रॉड के द्वारा ताले तोड़े गए हैं और जंगले तोड़ कर दिए दोनों स्कूलों में। कब की घटना है ये पिछली रात मतलब इसी 8 तारीख की रात की बात है। मतलब पुलिस पिकेट है क्या वहाँ आसपास में कहीं? नहीं, वहाँ पर पुलिस गश्त करती है? नहीं, ये सब तो मुझे पता नहीं है मतलब, क्योंकि हम तो चले जाते हैं, रात में रहते नहीं है। तो लगभग कितने रुपए का सामान है? सामान लगभग 50,000 रुपए का सामान है जो चोरी हुआ है। आपने थाने में तहरीर दी है? पुलिस ने कोई आश्वासन दिया? तहरीर दिए हैं, वो कह रहे हैं कि पहले जांच करेंगे, उसके बाद जो हम FIR दर्ज करेंगे। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता विकास त्यागी की रिपोर्ट। विकासखंड जलेसर के ब्लॉक प्रमुख पद पर भाजपा प्रत्याशी भूदेवी यादव पत्नी अशोक कुमार यादव निर्विरोध निर्वाचित घोषित की गई। उन्हें चुनाव अधिकार अलंकार अग्निहोत्री ने प्रमाण पत्र सौंपा। उनके निर्वाचन पर पूर्व MLC पतेंद्र पाल सिंह, विधायक संजीव दिवाकर, मनोज बजरंगी, रमेश पाल सिंह व अन्य लोगों ने हर्ष व्यक्त किया। एटा से सीनियर संवाददाता अंकुश गुप्ता की रिपोर्ट। ब्लॉक पूरनपुर में इस बार ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भाजपा ने ब्लॉक पूरनपुर को फ्री होल्ड पर रखा है। दरअसल भाजपा से पूरनपुर में 2 दावेदार आमने सामने हैं और दोनों ही भाजपा के करीबी माने जा रहे हैं। इसलिए आपसी घमासान को देखते हुए ब्लॉक पूरनपुर को फ्री होल्ड किया जा रहा है और किसी भी प्रत्याशी को भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। पूरनपुर में ब्लॉक प्रमुख पद की सबसे ज्यादा मजबूत प्रत्याशी आशुतोष दीक्षित उर्फ राजू की माता ही नजर आ रही हैं। आशुतोष दीक्षित उर्फ राजू की माता कमलेश्वरी देवी ब्लॉक प्रमुख पद की दावेदार हैं। सर, जैसा कि देख रहे हैं इसमें ब्लॉक प्रमुख का चुनाव चल रहा है, इसमें आप सब पर भारी पड़ा रहे हैं, जितना कि फील्ड पे आपकी पकड़ और पहुंच बनी हुई, इस बारे में कुछ बताइए। भैया हम कोई भारी नहीं है, जो जनता का प्यार और स्नेह है जो हमें दे रही है, इसके लिए हम जनता के ऋणी हैं। हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने, ग्राम प्रधान साथियों या पूर्व प्रधान साथियों ने जो भरसक हमारा हर संभव प्रयास किया इस जीत के लिए और यहाँ तक पहुँचाने के लिए, इसके लिए हम इनके ऋणी हैं और इनकी हर लड़ाई हम लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जैसा कि अब तक यहाँ पर कोई विकास नहीं हो सका, कोई ब्लॉक प्रमुख बनता है, कोई विकास नहीं कराता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप जीतने के बाद यहाँ पर कितना विकास कराना चाहेंगे? क्षेत्र पंचायत सदस्यों को अभी तक तो जो हुआ ऐसा महसूस होता है केवल ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, लेकिन हमारा यह उद्देश्य रहा है कि ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष होने के नाते ग्राम प्रधान संगठन की ओर से क्षेत्र पंचायत सदस्यों की हक की लड़ाई हम लोगों ने पूरे 5 साल लड़ी है। हमारे निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख जो हैं उनसे भी या उससे पहले भी जो भी रहे हैं, हम लोगों ने इनसे लड़ाई लड़ी है कि क्षेत्र पंचायत सदस्य का भी अधिकार मिलना चाहिए, जिससे गांव में विकास हो, वो भी जान सके कि उसका कोई अधिकार है, जनता भी जान सके अगर हमने क्षेत्र पंचायत सदस्य चुना है तो उसका भी कोई अधिकार है या उसने ये कराया है। केवल और केवल ब्लॉक प्रमुख चुनाव के बाद क्षेत्र पंचायत सदस्य को भिजा दिया जाता है। इस बार क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रमुख का चुनाव लड़ने के लिए हमारे ग्राम प्रधान संगठन ने करीब 2 साल पहले से रणनीति बनाई थी कि इस बार जो ब्लॉक प्रमुख होगा वो हमारा ग्राम प्रधान साथी होगा, जो क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अधिकार और ग्राम प्रधान के अधिकार जनता तक पहुंचाएगा और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करेगा कि वास्तव में क्षेत्र पंचायत सदस्य का कोई अधिकार होता है। उसी अधिकार हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने शुरुआत करी, जिसमें हमें बहुत सपोर्ट, बहुत सहयोग, अपार समर्थन मिला। इसके लिए हम क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्राम प्रधान साथी हूँ और हमारी सम्मानित जनता जनमानस का मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि पिछला चुनाव हुआ था, आप प्रधान बनाए गए थे, उस समय आप जिला अध्यक्ष रहे। यहाँ से प्रधानों को ब्लॉक प्रमुख ने कोई भी किसी भी तरह से मान सम्मान नहीं दिया था, ना कोई मीटिंग करी गई थी, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हमारा उद्देश्य है कि अगर क्षेत्र पंचायत सदस्य के जो भी अधिकार है वो उसे मिलना चाहिए, ग्राम प्रधान का जो अधिकार है वो उसे मिलना चाहिए, जो जिसका हक बनता है वो उसे मिलना चाहिए। क्षेत्र पंचायत सदस्य को भी कुर्सी ब्लॉक में मिलनी चाहिए, ना कि केवल ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान भी एक जनप्रतिनिधि है, वैसे ही क्षेत्र पंचायत सदस्य भी जनप्रतिनिधि है, जिसे जनता ने चुना है और वो उस पंचायत का, उस क्षेत्र का
प्रतिनिधित्व करता है तो उसे उसका अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग यह लड़ाई लड़ रहे हैं कि वास्तव में क्षेत्र पंचायत सदस्य को उसके अधिकारों के बारे में जानकारी हो और जनमानस तक उसकी हर योजना के बारे में जानकारी हो पाए। तो जीतने के बाद आप पहला क्या कार्य करना चाहेंगे? यहाँ पर आप जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीत जाते हैं तो पहला विकास यहाँ पर क्या कराएंगे? सबसे पहले हमारा उद्देश्य होगा कि हर क्षेत्र पंचायत सदस्य को हमारे विकास खंड में उसे सम्मान मिले और हर पंचायत सेक्रेटरी या ब्लॉक में कार्यरत कर्मचारी जाने कि कौन क्षेत्र पंचायत सदस्य किस वार्ड या किस पंचायत का है, उसे ब्लॉक में पहुंचने के बाद सम्मान मिले। और हमारा उद्देश्य रहेगा कि क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रमुख चुनने के बाद एक विकास ब्लॉक सभागार में एक कैंटीन का निर्माण कराया जाए, जिसमें हम अपने पास से ही एक 2 लड़कों को वहाँ रखेंगे, जिसमें क्षेत्र पंचायत सदस्य व उसके साथ जाने वालों को एक गिलास पानी व एक कप चाय मिल सके, कि गांव में जाने के बाद लोग कहें कि हम बीडीसी के साथ गए थे तो हमें वहाँ सम्मान मिला। कोई किसी को भूखा नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य है जिसका जो सम्मान है उसे मिलना चाहिए। और सम्मान कहीं खरीदने से नहीं मिलता, उसे कमाने में समय लगता है। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।